बलिया से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि बलिया जनपद के बाहरी सीएचसी के अधीक्षक रहे वेंकटेश मोवार का न्यायिक हिरासत में हुई डेथ का मामला अब गहराता जा रहा है। रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार चिकित्सा अधीक्षक का डेथ के बाद पीड़ित पत्नी डीएम दरबार पहुंची है और दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि 12 जून को एंटी करप्शन टीम के द्वारा रिश्वत लेने के मामले में डॉक्टर वेंकटेश मोवार को गिरफ्तार कर वाराणसी जिला जेल भेज दिया गया था। 16 जून को डॉक्टर मोवार की डेथ की सूचना उनकी पत्नी प्रियंका मोवार को दी गई थी। बलिया के बांसडी सीएचसी अधीक्षक रहे डॉक्टर वेंकटेश मोवार के वाराणसी में अंडर कस्टडी में हुई डेथ के मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग तथा आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने आदि की मांग को लेकर के डॉक्टर मोवार की पत्नी प्रियंका मोवार जिलाधिकारी से मिली। प्रियंका मोवार ने शुक्रवार को डीएम मंगला प्रसाद सिंह को आवेदन देकर पति की मौत के मामले में साजिशकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग किया है। जिलाधिकारी से मिलने के बाद प्रियंका मोवार ने बताया कि डीएम साहब ने जांच के बाद एफआईआर दर्ज कराने का आश्वासन दिया है। अभी तक हमारे एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। 2 दिन पूर्व बांसडी कोतवाली में मेरे द्वारा तहरीर दी गई थी। दोषियों को सजा तथा हमें न्याय मिले। कहा कि मैं अजय तिवारी जेलर और विजिलेंस टीम को भी दोषी मानती हूं कि उन्होंने बिना किसी जानकारी के अजय तिवारी के कहने पर हमारे पति को गिरफ्तार करके षड्यंत्र के तहत ले गए। जब मैं वाराणसी कोर्ट में थी तो मुझे सूचना दी गई कि आप जिला चिकित्सालय आ जाइए, आपके पति की तबीयत बहुत खराब है। कहा कि इससे पहले मैं जेल में पति से मिलने गई थी। बहुत स्थिति उनकी खराब थी, बहुत तेज फीवर था। वो बता रहे थे कि शुगर लो हो रहा है। हमसे दवाई मांग रहे थे। हमने जेलर साहब से कहा कि इनका इलाज किया जाए। जेलर साहब हमारी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिए। वहाँ के डॉक्टरों के द्वारा बताया गया कि आप बाहर जाएंगी तब इनका इलाज किया जाएगा, लेकिन कोई इलाज नहीं किया गया। उनका डेथ होने के बाद उनको जिला अस्पताल पहुँचाया गया। कहा कि मैं जब उनसे मिलने गई तो देखा कि उनके शरीर पर चोटें थी, बाल बिखरे हुए थे। उन्होंने हमसे बताया कि यहाँ हमारी हत्या भी हो सकती है। उन्होंने कहा था कि हमको यहाँ से किसी भी तरह से निकालो, हमारा इलाज नहीं करवाओगी तो हम मर जाएंगे। उन्होंने हमें बताया था कि उन्हें जेल में बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट क्या कहती हैं डॉक्टर मोवार की पत्नी प्रियंका मोवार। अपना नाम बताइए। प्रियंका मोवार जी। प्रियंका मोवार। अभी आप जिलाधिकारी महोदय से मिली हैं, क्या आश्वासन मिला है आपको? हमें आश्वासन मिला है कि अभी जांच करेंगे, उसके बाद एफआईआर दर्ज होगी। मेरा एफआईआर दर्ज अभी नहीं हुआ। आपकी तरफ से तहरीर कब दी गई थी? मेरे तरफ 2 दिन पहले दी गई थी। बांसडी कोतवाली को? जी। क्या उसमें आपने सवाल खड़े किए हैं? हमने जो दोषी हैं उनको सजा मिले और हमें न्याय मिले। किस तरह से आप दोषी मानती हैं और किसे दोषी मानती हैं? मैं अजय तिवारी को दोषी मानती हूँ और जेलर को, वहाँ पे डॉक्टर से, विजिलेंस टीम को भी कि उन्होंने बिना कोई जानकारी का अजय तिवारी के कहने पर हमारे पति को गिरफ्तार करके षड्यंत्र के तहत ले गए। पति की मौत की सूचना आपको कब मिली? जब मैं वाराणसी में जब कोर्ट में थी तब मुझे सूचना दी गई थी कि आप जिला अस्पताल आ जाइए, आपके पति की तबीयत खराब है। उससे पहले आप जेल में अपने पति से मिलने गई थी? हाँ, मैं मिलने गई थी 11:30 में। उस समय क्या स्थिति थी? बहुत तेज फीवर था और वो बता रहे थे कि शुगर लो हो रहा है और दवाई मांग रहे थे हमसे। और हमने जेलर साहब से कहा कि इनकी इलाज की जाए और इन्हें एक टैबलेट दीजिए, तो हमारी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिए। और वहाँ के डॉक्टर ने भी हमें बताया गया कि आप बाहर जाएंगी तो इनका इलाज किया जाएगा, लेकिन कोई इलाज नहीं किया गया। उनकी डेथ होने के बाद उन्हें जिला अस्पताल पहुँचाया गया। जिस समय वेंकटेश मोवार आपसे मिले थे उस समय क्या उन्हें मारा पीटा गया था? चोटें थी, कांधे पर चोटें थी। आपसे बताया तो? बाल बिखरे हुए थे। हाँ, हमसे बताए थे। क्या बताए थे? बोल रहे थे कि हमारी हत्या की जाएगी यहाँ पर। यानी कि पहले से हमको अंदेशा हो चुका? हाँ, बिल्कुल अंदेशा। कह रहे थे कि हमको नहीं इलाज करवाओगी, नहीं यहाँ से निकालोगी तो हम मर जाएंगे। आपसे वेंकटेश मोवार ने मारपीट की शिकायत किस तरह से की थी? क्या बताए थे कि कौन कौन से लोग थे, कैसे मारे थे? ये तो हमें नहीं बताया, लेकिन ये बताया कि हमें वहाँ जेल में प्रताड़ित किया जा रहा है। ब्रह्मर्षि भूमिहार ब्राह्मण समाज के
तत्वाधान में यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पे पूरे ज़िले के कोने कोने से सारे पदाधिकारी सदस्य जुटे हुए हैं। और वो जो बांसडीह के डॉक्टर वेंकटेश मवार हैं औरंगाबाद ज़िले के, उनका डेथ उनको साजिश के तहत गिरफ्तार करवाया गया। एक कोई तिवारी है, उसी के तिवारी, हाँ संजय तिवारी, वो पैसा लिया था अखिलेश पांडे अपने रिश्तेदार विजिलेंस के द्वारा जिसका स्लिप डॉक्टर साहब के पास है, वहीं पैसा रिटर्न कर रहा था अपने किसी रिश्तेदार के माध्यम से जो विजिलेंस विभाग में है, उसी के माध्यम से उनको गिरफ्तार करवा दिया। और साजिश के तहत गिरफ्तार करवा करके और जेल प्रशासन की लापरवाही की वजह से उनकी जान चली गई। वहाँ पे उनको प्रताड़ित किया गया, घूस मांगा गया। और ये पूरा संगठन समाज, पूरे ज़िले के लोग इकट्ठा होंगे संगठन के, और ये लड़ाई अंतोगत्वा तक चलेगी जब तक कि डॉक्टर के परिवार को इंसाफ नहीं मिल जाएगा। हमारी लड़ाई जारी रहेगी। कुछ दिनों बाद उनके क्रिया के बाद, तिराही के बाद, हम लोग क्रमिक अनशन, अमरण अनशन तक करेंगे, मुख्यमंत्री तक हम लोग पहुंचेंगे। ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक कि डॉक्टर साहब को न्याय नहीं मिल पाता है, तब तक लड़ाई जारी रहेगी। आज आप लोगों ने जिलाधिकारी के आए थे, क्या मांग की? मांग यही की कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए और जो असली अजय तिवारी जो फंसाया गया है, वो फंसाया है, उसको गिरफ्तारी की, उस पर FIR हो। अखिलेश पांडे जो है उनके, अखिलेश पांडे का भी मतलब जो कि विजिलेंस में हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जाए। जेलर सौरभ श्रीवास्तव, मैं शंकर शरण, मैं भी ब्रह्मर्षि समाज से बिलोंग करता हूं। और हम लोग ये मांग रखते हैं कि अजय तिवारी, संजय तिवारी रहुआ के रहने वाले और इनके रिश्तेदार विजिलेंस में अखिलेश पांडे और सौरभ श्रीवास्तव जेलर, जिन्होंने इनको प्रताड़ित किया और ये साजिश में ये सभी लोग शामिल थे, इन लोगों को सजा दी जाए, पनिश किया जाए, वरना हम लोग आमरण अनशन करेंगे और यहीं अपनी जान दे देंगे। सीधी सी बात है मुख्तसर में। अब इससे ज़्यादा हम लोगों को कुछ नहीं कहना है। हम लोग कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, बहुत मर्माहत हैं।